हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल नर्सिंग स्टडी जोन में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो हमारे यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है, विच पार्ट ऑफ द आई कंट्रोल द साइज ऑफ द प्यूपिल। ऑप्शन ए है रेटिना, ऑप्शन बी है आइरिस, सी है कॉर्निया और डी है लेंस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी आइरिस। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, विच विटामिन इज ऑल्सो नोन एज स्कॉर्बिक एसिड। विटामिन ए, विटामिन बी12, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी विटामिन सी। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, द स्टडी ऑफ फंगी इज कॉल्ड एंटोमोलॉजी, माइकोलॉजी, इकोलॉजी या फिर साइटोलॉजी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी माइकोलॉजी। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, विच ग्लैंड इज नोन एज द मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी। थायराइड, एड्रेनल, पिट्यूटरी या फिर पैनक्रियाज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी पिट्यूटरी। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, द लार्जेस्ट आर्टरी इन द ह्यूमन बॉडी इज पल्मोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी, ऑर्ट्रा या फिर रेनल आर्टरी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी ऑर्ट्रा। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, विच ब्लड कंपोनेंट हेल्प इन इम्यूनिटी। आरबीसी, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी या फिर प्लाज्मा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी डब्ल्यूबीसी। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, द फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिवर इज न्यूरॉन, हेपेटिक लोब्यूल, नेफ्रॉन या फिर एल्वियोलस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी हेपेटिक लोब्यूल। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी12। रिकेट्स, स्कर्वी, पर्नीसियस एनीमिया या फिर नाइट ब्लाइंडनेस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी पर्नीसियस एनीमिया। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन इज 35 डिग्री सेल्सियस, 36 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 38 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी 37 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है ये है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स ब्रीथिंग। सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लंगेटा या फिर थैलमस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी मेडुला ऑब्लंगेटा। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है ये है, विच मिनरल इज इसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। कैल्शियम, आयरन, सोडियम या फिर पोटेशियम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी आयरन। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है ये है, द लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रेनल या फिर पीनियल ग्लैंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी थायराइड ग्लैंड। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है ये है, विच ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड द यूनिवर्सल रिसिपिएंट। ओ नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव या फिर ए पॉजिटिव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी ए बी पॉजिटिव। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द साइट ऑफ गैस एक्सचेंज इन लंग्स इज ब्रोंकाई, ट्रैकिया, एल्वुलाई या फिर प्लूरा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी एल्वुलाई। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच हार्मोन रेगुलेट ब्लड कैल्शियम लेवल। इंसुलिन, थायरोक्सिन, पैराथार्मोन या फिर एडीएच। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी पैराथार्मोन हार्मोन। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑर्गन स्टोर्स ग्लाइकोजन इन द बॉडी। हार्ट, लीवर, किडनी या फिर स्प्लीन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी लीवर। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द जेनेटिक मटेरियल ऑफ ह्यूमन सेल इज आरएनए, प्रोटीन, डीएनए या फिर लिपिड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी डीएनए। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन। स्कर्वी, गोइटर, बेरी या फिर रिकेट्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी गोइटर। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द नॉर्मल ब्लड पीएच इज 6.5, 7.4, 8 या फिर 5.5। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी 7.4। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑर्गन इज अफेक्टेड बाय हेपेटाइटिस। हार्ट, किडनी, लीवर या फिर लंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी लीवर। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द किंग ऑफ केमिकल्स। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या फिर एसिटिक एसिड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक एसिड। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द पीएच ऑफ प्योर वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 5, 6, 7 या फिर 8। तो इसका जो राइट आंसर होगा
वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी 7। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच गैस इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया बाई हैबर प्रोसेस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन या फिर हीलियम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए नाइट्रोजन। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच एलिमेंट हैज द हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इन पीरियड 2, लिथियम, कार्बन, फ्लोरीन या फिर नियॉन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी नियॉन। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द केमिकल फार्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा इज Na2CO3.10H2O, NaHCO3, CaCO3 या फिर NaCl। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए Na2CO3.10H2O। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, H2O2, Cl2 या फिर K2MnO4। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए H2। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन मीथेन इज sp, sp2, sp3 या फिर dsp2। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी sp3। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, तो जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन ये है, मोलैलिटी इज डिफाइंड एज मोल पर केजी सॉल्वेंट, मोल पर लीटर सोल्यूशन, ग्राम पर लीटर या फिर इक्विवेलेंट पर लीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मोल पर लीटर सोल्यूशन। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बॉक्साइड और आयरन, कॉपर, अल्युमिनियम या फिर जिंक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी अल्युमिनियम। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द आईयूपीएसी नेम ऑफ CH3COOH इज मेथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, प्रोपेनिक एसिड या फिर ब्यूटेनोइक एसिड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी एथेनोइक एसिड। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अल्कलाइन अर्थ मेटल, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम या फिर अल्यूमिनियम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी कैल्शियम। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2SO4 इज +2, +4, +6 या फिर +8। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी +6। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच साइंटिस्ट प्रपोज द पीरियोडिक टेबल बेस्ड ऑन एटॉमिक मास, रदरफोर्ड, बोहर, मेंडलीफ या फिर डाल्टन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी मेंडलीफ। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, CH3COOH, H2CO3, HCl या फिर HCOOH। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी HCl। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द डेंसिटी रिलेशन इज मास गुणे वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम अपॉन मास या फिर मास प्लस वॉल्यूम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी मास अपॉन वॉल्यूम। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच एलिमेंट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, सोडियम, मरकरी, सल्फर या फिर आयोडीन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी मरकरी। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ LPG इज मीथेन, एथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन या फिर हाइड्रोजन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी प्रोपेन एंड ब्यूटेन। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, विच बॉन्ड इज प्रेजेंट इन NaCl, कोवैलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड या फिर मेटालिक बॉन्ड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी आयोनिक बॉन्ड। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, एवोगाड्रो नंबर इज 6.022 गुणे 10 की घाते 22, 6.022 गुणे 10 की घाते 23, 6.022 गुणे 10 की घाते 24 या फिर 6.022 गुणे 10 की घाते 21। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी 6.022 गुणे 10 की घाते 23। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं फिजिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो हमारा यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, विच फिजिकल क्वांटिटी हैज द सेम यूनिट एज वर्क, पावर, फोर्स, एनर्जी या फिर प्रेशर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी एनर्जी। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज एम्पियर, ओम, वोल्ट या फिर वाट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी वोल्ट। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द रिलेशन बिटवीन करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस इज ओम्स लॉ, न्यूटन्स लॉ, हुक्स लॉ या फिर कुलाम्स लॉ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए ओम्स लॉ। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच कलर ऑफ विजिबल लाइट हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ,
वायलेट, ब्लू, ग्रीन या फिर रेड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, रेड। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज ए मीटर, वोल्ट मीटर, ओम मीटर या फिर बैरोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, ओम मीटर। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन मास ओनली, वेलोसिटी ओनली, मास एंड वेलोसिटी या फिर फोर्स एंड टाइम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, मास एंड वेलोसिटी। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच मिरर इज यूज्ड एज ए रियर व्यू मिरर इन व्हीकल, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर या फिर सिलिंड्रिकल मिरर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, कॉन्वेक्स मिरर। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज जूल, वाट, हर्ट्ज या फिर पास्कल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, हर्ट्ज। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इक्वल या फिर नॉन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज यूज्ड इन टीवी रिमोट कंट्रोल, एक्स रेज, रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड रेज या फिर गामा रेज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, इंफ्रारेड रेज। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज जूल, न्यूटन, वाट या फिर पास्कल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, वाट। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग प्लैनेट्स इन ऑर्बिट इज मैग्नेटिक फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज अप्रोक्सीमेटली 3×10⁶ मीटर पर सेकेंड, 3×10⁷ मीटर पर सेकेंड, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड या फिर 3×10⁹ मीटर पर सेकेंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज जूल, न्यूटन, वाट या फिर पास्कल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, न्यूटन। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच लेंस इज यूज टू करेक्ट मायोपिया, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, बाइफोकल लेंस या फिर सिलिंड्रिकल लेंस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, कॉनकेव लेंस। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज जूल, वाट, न्यूटन या फिर पास्कल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, पास्कल। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच फिनोमिनन कॉज द ब्लू कलर ऑफ द स्काई, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग या फिर डिफ्रैक्शन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, स्कैटरिंग। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर कंजप्शन इज जूल, किलो, वाट आवर, वाट या फिर वोल्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, किलोवाट आवर। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच पार्टिकल हैज नो इलेक्ट्रिक चार्ज, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन या फिर प्रोजेस्ट्रॉन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, न्यूट्रॉन। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज टेस्ला, वेबर, हेनरी या फिर फैराड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, वेबर। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं इंग्लिश के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो हमारा यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, डिलीजेंट का जो है साइनोनिम क्या होगा, लेजी, केयरलेस, हार्ड वर्किंग या फिर वीक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, हार्ड वर्किंग। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, एंशिएंट का एंटोनिम क्या होगा, ओल्ड, मॉडर्न, हिस्टोरिक या फिर ट्रेडिशनल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, मॉडर्न। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, फिल इन द ब्लैंक, सी डॉट 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 टू द हॉस्पिटल एवरी डे, गो, गोज, गोइंग या फिर गोन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, गोज। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट या फिर इन्वायरमेंट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, इन्वायरमेंट। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, द नर्स वर्कड केयरफुली, नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब या फिर एडवर्ब। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, एडवर्ब। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, फिल इन द ब्लैंक, इफ आई डॉट 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 रीच आई वुड हेल्प द पुअर, एम, वाज, वर या फिर बी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, वर। इफ आई वर रिच आई वुड हेल्प द पुअर। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, द डॉक्टर एग्जामिन्ड द पेशेंट, द पेशेंट एग्जामिन्ड
द डॉक्टर द पेशेंट वाज एग्जामिन्ड बाय द डॉक्टर, द पेशेंट इज एग्जामिन्ड बाय द डॉक्टर, या फिर द डॉक्टर वाज एग्जामिन्ड बाय द पेशेंट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, द पेशेंट वाज एग्जामिन्ड बाय द डॉक्टर। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, रैपिड का साइनोनिम क्या होगा, स्लो, क्विक, वीक या फिर काम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, क्विक। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, फिल इन द ब्लैंक, नेदर राम नॉर हिज फ्रेंड डॉट 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 प्रेजेंट, वाज, इज, वर या फिर बी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, वर, यानी नेदर राम नॉर हिज फ्रेंड्स वर प्रेजेंट। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, चूज द करेक्ट आर्टिकल, सी इज डॉट 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 ऑनेस्ट वुमेन, ए, एन, द या फिर नो आर्टिकल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, एन, यानी सी इज एन ऑनेस्ट वुमेन। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, एक्सपैंड का एंटोनिम क्या होगा, इंक्रीज, एक्सटेंड, कॉन्ट्रैक्ट या फिर इंप्रूव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, कॉन्ट्रैक्ट। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, फिल इन द ब्लैंक, द ट्रेन डॉट 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 बिफोर वी रीच द स्टेशन, लीव्स, हैज लेफ्ट, हैड लेफ्ट या फिर लीविंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, हैड लेफ्ट, यानी द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच द स्टेशन। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, वन हु लुक्स आफ्टर सिक पीपल इज कॉल्ड, इंजीनियर, नर्स, पायलट या फिर फार्मर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, नर्स। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ही सेड आई एम टायर्ड, ही सेड दैट आई एम टायर्ड, ही सेड दैट ही वाज टायर्ड, ही सेज दैट ही इज टायर्ड या फिर ही सेड ही टायर्ड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, ही सेड दैट ही वाज टायर्ड। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन या फिर एक्यूमुलेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, एक्यूमुलेशन। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, फिल इन द ब्लैंक, द पेशेंट हैज बीन सफरिंग डॉट 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 फीवर फॉर 2 days, फ्रॉम, विथ, बाय या फिर एट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, फ्रॉम, यानी द पेशेंट हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 days। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, जेनेरस का जो है साइनोनिम क्या होगा, काइंड, सेल्फिश, क्रूएल या फिर प्राउड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, काइंड। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, सिलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस, सी डोंट लाइक टी, सी डज नॉट लाइक टी, सी डज नॉट लाइक टी या फिर सी नॉट लाइक टी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी डज नॉट लाइक टी। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, फिल इन द ब्लैंक, द बुक इज डॉट 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 द टेबल, इन, ऑन, एट या फिर बाई। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, ऑन, यानी द बुक इज ऑन द टेबल। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विक्ट्री का जो है एंटोनिम क्या होगा, सक्सेस, अचीवमेंट, डिफीट या फिर ट्रिम्फ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, डिफीट। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं जनरल नॉलेज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो हमारा यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, विच कमिटी रिकमेंडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, मुडेलियर कमिटी, भोरे कमिटी, करतार सिंह कमिटी या फिर श्रीवास्तव कमिटी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, भोरे कमिटी। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द स्लोगन हेल्थ ऑफ ऑल बाय 2000 AD वाज एडॉप्टेड इन अल्मा आटा कॉन्फ्रेंस, जेनेवा कॉन्फ्रेंस, ओटावा कॉन्फ्रेंस या फिर बैंडंग कॉन्फ्रेंस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, अल्मा आटा कॉन्फ्रेंस। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज इज लोकेटेड इन लंदन, जेनेवा, पेरिस या फिर न्यूयॉर्क। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, जेनेवा। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द नोबेल प्राइज, सी.भी. रमन, रविंद्रनाथ टैगोर, मदर टेरेसा या फिर अमर्त्य सेन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द नेशनल हेल्थ पॉलिसी वाज फर्स्ट लॉन्च इन इंडिया इन 1983, 1992, 2002 या फिर 2017। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, 1983। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 22 मार्च, 24 मार्च, 7 अप्रैल या फिर 31 मई। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, 24 मार्च। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, हु डिस्कवर्ड द ट्यूबरकल बैसिलस, लुइस पास्चर, एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट कोच या फिर जोसेफ लिस्टर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर रॉबर्ट कोच। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द नेशनल मेडिकल कमीशन NMC रिप्लेस्ड AICTE,
MCI, UGC या फिर DCI? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी MCI। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच इंडियन स्टेट हैज द हाईएस्ट सेक्स रेशियो अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011? तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक या फिर गोवा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी केरला। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, ऑपरेशन फ्लूड इज एसोसिएटेड विथ वीट प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन, फिश प्रोडक्शन या फिर ऑयल सीड प्रोडक्शन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी मिल्क प्रोडक्शन। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन? रॉबर्ट कोच, एडवर्ड जेनर, लुइस पास्चर या फिर हिप्पोक्रेट्स? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी एडवर्ड जेनर। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द थीम ऑफ इंटरनेशनल नर्सेस डे चेंजेस एवरी ईयर एंड इज डिसाइडेड बाई WHO, यूनिसेफ, ICN या फिर यूनेस्को? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी ICN। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ पब्लिक हेल्थ? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट या फिर रेसिड्यूरी लिस्ट? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी स्टेट लिस्ट। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है ये है, द हेडक्वार्टर्स ऑफ एम्स इज लोकेटेड इन मुंबई, लखनऊ, न्यू दिल्ली या फिर भोपाल? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी न्यू दिल्ली। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है ये है, विच कमिटी इज नोन फॉर रिकमेंडिंग मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर्स? भोरे कमेटी, मुडेलियर कमेटी, करतार सिंह कमेटी या फिर चधा कमेटी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी करतार सिंह कमेटी। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है ये है, द फर्स्ट नर्सिंग स्कूल इन इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड एट दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता या फिर मुंबई? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी चेन्नई। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, वर्ल्ड नो टबैको डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 24 मार्च, 31 मई, 7 अप्रैल या फिर 12 मई? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी 31 मई। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द सिंबल ऑफ द रेड क्रॉस वाज इंस्पायर्ड बाय द फ्लैग ऑफ फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी या फिर इटली? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच विटामिन इज गिवन एट बर्थ टू प्रिवेंट हेमोरेजिक डिजीज ऑफ न्यू बॉर्न? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या फिर विटामिन के? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी विटामिन के। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंडियन नर्सिंग काउंसिल INC इज लोकेटेड इन मुंबई, न्यू दिल्ली, कोलकाता या फिर चेन्नई? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी न्यू दिल्ली। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।